म्हणलं उद्या जठरा एकदम थांबते तुम्ही. स्टार्ट, मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया है। स्टार्ट। ओके ओके ओके। हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं राजपाल बिराजदार, मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। मेरा ब्रांच 927 है कोर्ट में। ये एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है जो क्लाइंट मेरे को पूछता है कि हमें टर्म लेना है। एक्चुअल क्या है, यंग लोग जो पूछते, यंग लोग जो है उनको कन्विंस करना हमें मुश्किल होता है, क्योंकि नॉर्मली यंग लोग राजपाल, तू स्वतःला अनम्यूट हाँ कर। हाँ अकेले हाँ बस, ठीक है, ओके। ओके। हाँ स्टार्ट। तो जो नॉर्मली यंग लोगों को पॉलिसी बेचना मुश्किल होता है, क्योंकि उनके दिमाग में यही होता है कि टर्म लेना और म्यूचुअल फंड लेना। टर्म का तो उन्होंने बहुत ही पीएचडी किया होता है हमारे से पहले। अलग अलग यूट्यूब में भी बहुत टाइप के नॉलेज मिलता है। यूट्यूब में भी बहुत ये है कौन से कंपनी का कितना क्लेम रेशियो है, इसका इतना अच्छा, एचडीएफसी का अच्छा है, आईसीआईसीआई का अच्छा है। ये ऐसा बहुत से बड़े बड़े ज्ञानी लोग वहाँ पे यूट्यूब में भी नॉलेज देते हैं। और टीवी में भी आप देखते हो सभी लोगों के, टीवी लोगों की भी बहुत बड़े म्यूचुअल फंड के जो भी स्पीकर होते हैं, वो टर्म प्लान लेने का और म्यूचुअल फंड लेने का, बाकी नॉर्मल ट्रेडिशनल प्लान उसको सरेंडर करो, बंद करो, ये ऐसा देते हैं। लेकिन ये लोग अगर मेरे को भी ऐसा एक मेरा क्लाइंट ने पूछा था जिसका उम्र 30 था, और मेरे को उसको सवाल जाना था, लेकिन बाकी जो भी आज तक मैंने ट्रेनिंग ली वहाँ पे इसका सॉल्यूशन मेरे को मिल रहा नहीं था। तो इसकी वजह से मैंने ये खुद ये बनाया है। आप जरा देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो टर्म इंश्योरेंस लेना दोस्त, बहुत मैं इसको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आपको इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस समझ गया, इसके लिए आपको अभिनंदन। क्योंकि आपको टर्म तो लेना है, भले 50, 1 करोड़ 2 करोड़ का जो टर्म लेना है, इस इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस समझ गया है। तो इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस इज इक्वल टू इंश्योरेंस ऑफ आवर लाइफ, हमारे जिंदगी का इंश्योरेंस होता है। तो ये इंश्योरेंस यानी लाइफ आता है, तो लाइफ वर्ड आता है, तो लाइफ में इसमें ईफ है, अगर मेरे लाइफ को कुछ हो गया, ईफ है। ईफ में से टोटली 4 प्रोबेबिलिटीज आते हैं मेरे लाइफ को। क्या हो सकता है? एक तो मैं, इफ वी आर नो मोर टुमारो, कल मैं नहीं रहा तो कोई भी प्रॉब्लम से। इफ वी आर परमानेंटली डिसेबल, अगर मेरे को कुछ एक्सीडेंट हो गया, मेरे हाथ पांव टूट गए, मैं परमानेंटली डिसेबल हो गया तो। इफ यू आर डायग्नोस्ड विथ क्रिटिकल इलनेस, कोई ऐसी गंभीर बीमारी आ सकती है जिसकी वजह से मैं आगे कमा पाऊंगा नहीं पाऊंगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सका तो। एंड इफ वी हैव टू लिव मोर, मेरे को बहुत लंबा जीना भी है, 60 के ऊपर 70 75 80 साल तक जीना है। तो ये ईफ के लाइफ में जो ईफ है, ईफ के ऐसे 4 प्रोबेबिलिटी, 4 शक्यता डेफिनेटली आते हैं। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। जो भी जॉब लॉस होगा वो तो टेम्पररी होगा, कुछ दिन के बाद उसको जॉब मिलेगा। लेकिन ये जो मेजर प्रोबेबिलिटीज होती है, ये 4 होते हैं। और ये 4 अगर प्रोबेबिलिटीज है तो डेफिनेटली लाइफ इंश्योरेंस के, लाइफ के प्रोबेबिलिटीज है तो लाइफ भी इसमें अपने को 4, तो लाइफ इंश्योरेंस से 4 सॉल्यूशन ही मिलना चाहिए ना। पहला है प्रोविजन फॉर सफिशिएंट इनकम टू फैमिली इफ वी आर नो मोर टुमारो, दैट इज डेथ प्रोविजन। कल अगर हम नहीं रहे तो हमारे फैमिली को एक सफिशिएंट इनकम, बात कर रहा हूं, ये मिलना चाहिए। ये उसका लाइफ इंश्योरेंस का उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा है फर्दर ईएमआई लाइबिलिटी स्टॉप एंड प्रोवाइड्स इमरजेंसी फंड इज डिसेबल परमानेंटली, दैट इज डिसेबिलिटी प्रोविजन। यानी अगर कुछ डिसेबिलिटी होती है, मेरे हाथ पैर कट जाता है, तो आगे का मेरे को पैसा भरने का लाइबिलिटी खत्म होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए, और अभी मेरे को कुछ पैसा मिलना चाहिए, ये भी उसमें कवर होना चाहिए। और तीसरा है प्रोविजन ऑफ लमसम अमाउंट इफ डायग्नोस क्रिटिकल इलनेस, अगर कुछ भयंकर भयानक भयंकर खतरनाक बीमारी आती है, जो क्रिटिकल इलनेस जैसे कि पैरालिसिस है, बाईपास हो गया, ऐसा कुछ बीमारी आती है, तो उस टाइम पे भी कुछ लमसम पैसा मिलने के प्रोविजन होनी चाहिए। एंड चौथा है हमें हमें 60 के ऊपर ज्यादा जीना है, लंबा जीना है। लंबा जीना आजकल बहुत सस्ता नहीं है, बहुत महंगा वाला है। तो उसका भी प्रोविजन हमारे लाइफ से, लाइफ इंश्योरेंस से होना चाहिए। तो ये 4 चीजें जिसमें होती है डेफिनेटली वो होना चाहिए। लेकिन आप जो मांग रहे हैं टर्म इंश्योरेंस मांग रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस आज जब बात आती है तो दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि उसके बेनिफिट्स क्या है। कोई भी चीज लेते हैं उसका बेनिफिट कुछ होते हैं, कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं।
उसके नॉर्मली क्लाइंट को जो भी गूगल पर उसने सर्च किया है उसको एक ही टर्म मालूम है कि कम पैसे में बड़ा रिस्क मिलता है, उसको एक ही मालूम है। लेकिन उसके अलग अलग टाइप भी है, कितने टाइप है ये उसको अगर हम बताएंगे तो डेफिनेटली उसको भी समझ में आता है। और सबसे पहले देखते हैं कि टर्म इंश्योरेंस जो लेते हैं उसके बेनिफिट्स क्या है, किसके लिए हम लोग लेते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस के एडवांटेज है कि बिग इंश्योरेंस कवर एट लोअर प्रीमियम इफ डेथ हैपन्स नॉर्मली और एक्सीडेंटली इन दैट टर्म, क्योंकि वो फैमिली के लिए सिक्योरिटी के लिए ले रहा हो कि उस टाइम पे अगर कुछ बड़ा हादसा होता है, डेथ होती है, भले वो नॉर्मली एक्सीडेंटली, एक बड़ी अमाउंट इन दैट टर्म या पीरियड के अंदर मिलना चाहिए। ये उसका प्लस पॉइंट है, ये एडवांटेज है, इसके लिए दुनिया लेते हैं और लेना चाहिए। अभी देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि जब तक हमें इस चीज को, टर्म इंश्योरेंस को प्रॉपर इसके डिसएडवांटेज क्या है समझे नहीं है, क्योंकि उसने खाली एक ही देखा होता है। टीवी पे अक्षय कुमार ने क्या बोला है, 600 रुपए में 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलता है, उसको यही है। लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या देखते हैं दोस्तों। डिसएडवांटेज ये है कि नो मैच्योरिटी इफ अलाइव, जिंदा रहेगा तो उसको कुछ मैच्योरिटी मिलने वाले नहीं है। तो टर्म का बेनिफिट लेने के लिए उसको मरने का इंतजार करना पड़ता है, या उसको बोल सकते हैं इट इज लाइक ए रेंटेड हाउस। आप 10 साल 15 साल भी उस घर में रह रहे हैं, जो मकान भाड़े का है, रेंट का है, बाद में आपको छोड़ जाना पड़ता है, उसका कुछ फायदा प्रॉपर्टी बनती नहीं है। इस टाइप का टर्म इंश्योरेंस है। इसमें लोन भी कभी नहीं मिलता, मैच्योरिटी भी कभी नहीं मिलती है, और इसमें लोएस्ट और नो ग्रेस पीरियड, सबसे मेन इसका डिसएडवांटेज है कि लोएस्ट या नो ग्रेस पीरियड, हेंस वेरी वेरी रिस्की, वेरी वेरी सेंसिटिव प्लान टू बी लैप्स। ये लैप्स होने के लिए बहुत ही सेंसिटिव प्लान है ये। और अगर गलती से ये लैप्स होता है, देखिए कोई भी आदमी कितना भी ये होता है तो कभी ना कभी उसका इनकम चढ़ उतार होता है 5-10 साल में, कभी इनकम ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, डाउन होता है। उस टाइम पे कोई भी रीजन से अगर ये प्लान पैसा भर नहीं पाया, लैप्स हो गया, तो ये चालू करना, रिस्टार्ट करना, रिवाइव करना, ये बहुत ही मुश्किल है। ये प्रैक्टिकली मैंने झेला हुआ है, क्योंकि प्रोसेस आपको पता होगा कि अगर प्लान लैप्स होता है, इसको कंपल्सरी मेडिकल टेस्ट लगता है। ये मेडिकल टेस्ट के लिए ब्रांच से लेटर लेके आओ और वो पार्टी के घर पे जाके लेटर उसको दे दो, फिर वो पार्टी 2-4 दिन के बाद छुट्टी निकाल के वो टीपे के बाद जाएगी, वहां उसको 4-5 हजार रुपए का मेडिकल का बिल लगेगा उधर। उसके बाद वो पेपर जाएगा डिवीजन को, महीना 2 महीने लगते हैं उसको प्रोसेस होने के लिए। बाद में 2 महीने के बाद में और एक आता है लेटर कि और एक रिक्वायरमेंट चाहिए। तो ऐसे रिक्वायरमेंट बढ़ते बढ़ते फिर पार्टी को लेटर लेके जाओ, फिर पार्टी को दे दो, फिर पार्टी को लेटर मेडिकल करेगा। ये दिक्कत प्रैक्टिकली है, क्योंकि ये प्लान अगर लैप्स होता है तो ये नॉर्मली जो बोलते हैं ना टर्म लो, म्यूचुअल फंड दो, ये तो LIC की बात है कि हम इसको रिवाइव कर सकते हैं, हम LIC करके देती है। लेकिन प्राइवेट में इसका रिवाइव होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्राइवेट का एजेंट जो पहले साल में प्रीमियम लेने आता है वो सेकेंड ईयर में वो जगह पे रहता नहीं है, उसकी ड्यूटी रहती नहीं है। क्योंकि मैं वो कहता हूं कस्टमर को कि LIC का एक एजेंट अगर 4 लोगों को मिलता है तो उसको एक पॉलिसी मिलती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी का एजेंट को 20 लोगों को मिलना होता है तभी उसको एक पॉलिसी मिलती है। यानी 19 उसको ना सुनना पड़ता है। 19 ना सुनने की उसकी कैपेसिटी 1 साल के बाद खत्म होती है। वो दूसरे साल में वो जॉब छोड़ के जाता है, तब वो कस्टमर एकदम लावारिस होता है। उसको कभी प्रीमियम भरना है, उसका क्या करना है, उसको कोई बोलने वाला पूछने वाला कोई नहीं होता है। और उस टाइम पे ऐसे पोजीशन में प्राइवेट के टर्म इंश्योरेंस तो 100% रिवाइव हो सकते नहीं, होने के चांसेस बहुत कम है। तो बात आती है ये टर्म इंश्योरेंस की एडवांटेज देखे, देखे। लेकिन दोस्तों और एक भी कि ये टर्म प्लान लेना किसके लिए है, क्योंकि क्या है, कोई भी चीज बनाती है, एक मोबाइल बोलो, मोबाइल कंपनी बोलो, एक गाड़ी बोलो, टाटा की गाड़ी है, अलग अलग ब्रांड्स है, अलग अलग मॉडल्स है। क्या सभी ब्रांड, सभी मॉडल सभी के लिए है? बिल्कुल नहीं। कंपनी का काम है प्रोडक्शन करना। जैसे कि मोबाइल है, सैमसंग की मोबाइल में कितने अलग अलग वैरायटीज है, 1 लाख का भी है, 50 लाख का भी है, 60,000 का भी है। अभी हमारी कस्टमर जो हम है, हमारी जरूरत क्या है, हमारा बजट क्या है, हमारी क्या नीड्स है, वो डिसाइड करना ये हमारा काम है। कंपनी ने तो प्रोडक्ट बना के रखा है, मार्केट में शोरूम में रखा हुआ है। ऐसा टर्म में भी कंपनी में, सभी कंपनी के पास टर्म प्लान अवेलेबल है। तो क्या टर्म प्लान लेने के लिए क्राइटेरिया क्या है, जरा आप देखते हैं। हु कैन बाय टर्म इंश्योरेंस? तो मेरे हिसाब से आइडियली फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड पर्सन कैन बाय।
जो फिनेंशियली डिसिप्लिन पर्सन है वही उसको खरीदना चाहिए। अगर वो फिनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है या नॉन फिनेंशियल डिसिप्लिन या नॉन फाइनेंशियल डिसिप्लिन कौन होता है ज़रा देखते हैं उसका भी। इसका मतलब ये होता है कि जो चेक बाउंस मास्टर होता है, चेक देके देता है, इश्यू करता है चेक और बाउंस हो जाता है, उसके अकाउंट में पेमेंट नहीं है, कोई कारण से बाउंस होता है, ऐसे लोगों के लिए टर्म लेना आइडियली बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो चेक डोंट डिपॉजिट इंस्ट्रक्टर्स, चेक तो देते हैं लेकिन अरे डालो मत, अगली तारीख को डालेंगे, संडे को मंडे को बोलता हूं, अभी नेक्स्ट टाइम मैं बोलता हूं तभी डाल दो, ये ऐसे चेक देकर भी डिपॉजिट ना करने की इंस्ट्रक्शन देने वाले लोग हैं, इनके लिए भी आइडियली टर्म लेना अच्छा नहीं। तीसरा है जो क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग करते हैं लेकिन उसका फुल अमाउंट पे नहीं कर पाते, खाली मंथली पे ईएमआई पे करते हैं, उन लोगों के लिए भी टर्म प्लान नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी ये पैसे की वजह से प्रॉब्लम आ सकता है और टर्म प्लान बंद होता है। और मिनिमम और जीरो बैंक बैलेंस मेंटेन करते हैं, जिनके बैंक बैलेंस में जीरो बैलेंस होता है या ब्रांच को या कंपनी को फोन करते हैं, अरे 10 तारीख आ गई पेमेंट नहीं हो गया, 12 तारीख आई पेमेंट नहीं हो गया, ऐसे लोग हैं जिनका मिनिमम बैलेंस या जीरो बैलेंस है मेंटेन करना, उनके लिए भी ये टर्म प्लान लेना आइडियली बरोबर नहीं है। तीसरा और एक समझने का कारण है व्हीकल रिजर्व टैंक फ्यूल यूजर्स, जिनकी गाड़ी के टंकी में होता है ना रिजर्व टंकी, 1.5 लीटर 2 लीटर की होती है, वो रिजर्व टंकी का पेट्रोल फ्यूल जो इस्तेमाल करते हैं जिसमें लाल कटा दिखता है फ्यूल का, खत्म हो गया, डेंजर हो गया, वैसे फ्यूल में वो चलाने वाले गाड़ी डेफिनेटली वैसे भी यूजर्स को टर्म प्लान लेना आइडियली अच्छा नहीं है। और पैसे की कड़की है, तंगी है, ऐसे जो मुंह में से उसके शब्द आते हैं, ऐसे इस्तेमाल करने वाले शब्द है, इनके लिए टर्म प्लान आइडियली नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर गलती से कभी भी 5-10 साल में इनका कुछ भी पैसे का इनकम का प्रॉब्लम हो गया तो ये टर्म प्लान उनको क्या लगता है, अरे ये इसमें को कुछ इसमें रिटर्न मिलना नहीं है, ये तो इसीलिए ये कुछ काम का नहीं है बोल के वो बंद पड़ जाता है। और जो प्लान से वो मेरे फैमिली के लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए बोल के जो बड़ा 1 करोड़ का, 50 लाख का, 2 करोड़ का उसने प्लान लिया हुआ है, वो सिक्योरिटी बंद हो जाती है और बाद में चालू करना मुश्किल होता है। तो ये जो फिनेंशियली डिसिप्लिन पर्सन है उसके लिए ही टर्म है, ये अगर हम कस्टमर को समझा के देंगे तो उसका 50% जो है ऑब्जेक्शंस नलीफाई हो जाता है, वो जगह पे आ जाता है, वो जमीन पे आ जाता है वो। तीसरी बात है कि अभी टर्म है, ये तो जिसने लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या बेनिफिट्स है ये देखे, अभी लेना ही है, इसके बाद भी अगर लेना ही है तो इसके टर्म के 5 प्रकार है, 5 टाइप्स है। ये 5 टाइप्स उसको कभी भी किधर भी गूगल पे मिलेंगे नहीं, कोई भी यूट्यूब चैनल पे कोई ज्ञानी उसको देगा नहीं, ये 5 टाइप असल में है और कौन से है ये भी जरा आप समझ कर लो और अपने क्लाइंट को बता सकते हो। पहला टाइप है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट पीरियड, लॉन्गेस्ट लोएस्ट प्रीमियम। बराबर ना दोस्तों, कोई भी बोलता है ना अरे उसका एचडीएफसी का सस्ता है, प्राइवेट वाले का सस्ता है, सस्ता है, हमारे पास भी सस्ता है। सस्ता कौन सा होता है? डेफिनेटली वो शॉर्ट पीरियड वाला होता है, क्योंकि रिस्क कम होने से उसका प्रीमियम भी कम होता है। हमारे पास भी, एलआईसी के पास भी। अगर एक 30 साल का आदमी है, अगर उसने 10 साल का टर्म लिया होता है, केवल 10,950 रुपए में विथ 18% जीएसटी के साथ में इसको 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल रहा है। 10,950 के सामने 1 करोड़ का मतलब बहुत बड़ा है। ये कुछ सस्ता है कि नहीं है? बिल्कुल सस्ता है ये। अभी बात आती है अरे 10 साल में क्या होगा, 10 साल में तो मरने के या डेथ होने की चांसेस कम है। डेफिनेटली चांसेस कम है, तो इसलिए कम है। अगर आपने 20 साल का लिया, अपना जीवन अमर टर्म है 30 साल की एज के लिए, अगर वो 1 करोड़ का टर्म प्लान लेता है तो उसका 12,744 रुपीज उसका सालाना प्रीमियम आता है विथ 18% जीएसटी, यानी ये भी सस्ता ही है। अभी बात आती है यार मैं तो, मेरा 30 साल का उम्र हूँ, 50 साल तक कोई आदमी मरता नहीं है। हाँ मरता नहीं है, लॉन्गेस्ट चाहिए। हाँ डेफिनेटली भाई, जो दूसरा टाइप है लॉन्गेस्ट टर्म इज इक्वल टू हाईएस्ट रिस्क हो गई, डेफिनेटली उसका हाईएस्ट प्रीमियम होगा। उसके दिमाग में क्या था, टर्म मीन सस्ता आता है। हमारे पास सस्ता भी है, सस्ता किस लिए है, कौन सा है, शॉर्ट वाला है। अभी ये लॉन्गेस्ट टर्म वाला देखते हैं, मैं सेकंड पेज ले रहा हूँ, ये
30 साल का जो है उसका सेकंड पेज दिखा रहा हूं मैं आपको। ये देखिए, ये इसका 40 साल तक मैक्सिमम LIC पे करती है, देती है, और 30 की वजह से 40 साल तक 70 साल तक उसको रिस्क मिलेगा 1 करोड़ का। उसके लिए प्रीमियम है 21,146। सर मैं आपको इसके पहले मैंने किसी इंटरेक्शन नहीं किया, अगर मैं किसको पूछता तो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि टर्म सस्ता मिलता है, सस्ता मिलता है। सस्ता तो है ही है, प्राइवेट का सस्ता मिलता है, इससे जरूरत नहीं है। LIC का सस्ता है, 21,000 रुपए में पूरा 70 साल तक 1 करोड़ का इंश्योरेंस महंगा बिल्कुल नहीं है ये। तो अगर उसको लॉन्गेस्ट में लेना है तो डेफिनेटली ये प्रीमियम आएगा। ये हो गया दूसरा टाइप। पहला टाइप मैंने बताया शॉर्ट पीरियड लो प्रीमियम। दूसरा बता रहा हूं मैं ये पीरियड, ये टर्म का लॉन्गेस्ट पीरियड हाईएस्ट प्रीमियम। तीसरा भी टाइप दिखाता हूं उसको कि तीसरा टाइप है ये लॉन्गेस्ट टर्म भी है प्लस परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट। ऐसा नहीं है कि वो पूरा साल तक उसको कुछ एक्सीडेंट नहीं होगा, कुछ उसके ये हो जाएंगे। इसमें दिखा है, देखो, अगर उसको कुछ इस टर्म के दौरान अगर उसको कुछ एक्सीडेंट होता है, उसके हाथ या पैर टूटते हैं, काटना पड़ता है, जिसको बोलते हैं परमानेंट डिसेबिलिटी। अगर एक लिम्ब यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे एक लिम्ब अगर टूटता है उसका इसका, तो उसको 50 लाख मिलेगा। अगर नॉर्मली डेथ होती है तो उसको 1 करोड़ मिलेगा। एक्सीडेंटल डेथ होता है तो उसको 2 करोड़ मिलेगा। अगर उसके 2 हाथ या 2 पैर या 1 हाथ या 1 पैर, ऐसे 2 लिम्ब, 2 अवयव अगर उसके टूटते हैं, कटना पड़ता है, काट दिए होंगे, तो उसको 1 करोड़ का मिलेगा। उसके लिए प्रीमियम है 30,746। और ये पूरा 70 साल तक अगर उसने लेते हैं तो उसका 12,29,840 इतना अमाउंट ही इन्वेस्ट होता है। इसके बीच में अगर इसको कुछ एक्सीडेंट हो गया तो बेनिफिट है। इसके बीच में कुछ उसको एक्सीडेंट हो गया, डबल उसका परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया तो बेनिफिट है, या डेथ हो गया तो बेनिफिट होता है। 70 साल के बाद भी अगर जीता है तो डेफिनेटली शायद उसका नहीं है। तो हमने बताया 3 टाइप। पहला होता है शॉर्ट टर्म लोएस्ट प्रीमियम, दूसरा लॉन्गेस्ट पीरियड हाईएस्ट प्रीमियम, तीसरा मैंने बताया आपको कि लॉन्गेस्ट पीरियड विथ डिसेबिलिटी बेनिफिट। क्योंकि हमने देखा लाइफ में इफ 4 हमने देखा है, इफ अगर हम नहीं रहते हैं, इफ डिसेबल होते हैं, डिसेबल में भी हमने कवर किया। और चौथा टाइप है पे लिमिटेड बट लॉन्गर कवर। क्योंकि ये 30 साल का आदमी है, 70 साल तक पे नहीं कर सकता, लॉन्गेस्ट पीरियड नहीं कर सकता, तो उसके लिए हमने बताया कि भाई आपको जो 60 साल तक नॉर्मली 60, 58, 60 में आर्मी रिटायर होता है, उतना तक ही पे करना है उसको, और आगे उसको इंश्योरेंस कवर चालू रहेगा, 70 साल तक रहेगा। लॉन्गेस्ट पीरियड 40 साल तक उसको कवर मिलेगा। तो इसका प्रीमियम है 22,939 विद 18% GST। जीवन अमर का प्लान का है ये, यानी उसको 60 साल तक भरना है, पे लिमिटेड है, और इसका इंश्योरेंस कवर मैक्सिमम इसको मिलने वाला है ये। तो ये हो गया चौथा टाइप। अभी पांचवा उसके पास ऑप्शन है कि दोस्तों देखो, पांचवा ऑप्शन है, एक ऐसा प्लान है, पांचवा ऑप्शन है एक प्लान, उसमें मेनी फीचर्स है। जैसे कि आफ्टर लिमिटेड पे टर्म ऑफ 15 साल या 20 साल या 25 साल के बाद जो भी उसका लिमिटेड पीरियड भरना है, उसके बाद देखिए उसके बेनिफिट देखिए। पहला बेनिफिट ये है कि 100 ईयर फ्री इंक्रीजिंग टर्म। 100 ईयर्स तक, ये 70 साल तक नहीं, 60 साल तक नहीं, पूरा 100 साल तक लाइफ लॉन्ग फ्री टर्म मिल रहा है, वो भी इंक्रीजिंग टर्म मिल रहा है। नॉर्मली आपने देखा होगा 1 करोड़ का टर्म लिया, 1 लाख, उम्र 30 से 70 साल तक उसका पूरा 1 करोड़ का था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। उसका हर साल इंक्रीजिंग टर्म मिलने वाला है, वो भी फ्री मिलने वाला है, 100 ईयर्स तक मिलने वाला है। डेफिनेटली 100 ईयर्स तक मरेगा तो कंपनी को कुछ ना पेमेंट करना ही पड़ेगा। और दूसरा प्लस पॉइंट इसमें क्या है कि 100 ईयर्स गारंटेड टैक्स फ्री पेंशन, साथ में इसको पेंशन फ्री मिल रहा है ये टर्म में, और वो भी गारंटीड 8% है। आज बैंक में 5.5% है, ये 8% टैक्स फ्री देने वाला इंडिया का, दुनिया का एकमात्र पेंशन टैक्स फ्री वाला पेंशन प्लान है, इनकम प्लान बोल सकते हैं ये अगर ये टैक्सेबल होता तो इट वाज 11% इफ इट वाज टैक्सेबल। साथ में इसमें क्या मिल रहा है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी PTD राइडर अवेलेबल इसमें भी है। अगर हमारे हाथ पर टूट जाते हैं, अगर हमें एक अवयव या 2 अवयव लूज करना पड़ता है, तो डेफिनेटली उसमें ये भी अवेलेबल है। प्लस इसमें क्रिटिकल इलनेस राइडर भी अवेलेबल है। अगर उसको कुछ क्रिटिकल इलनेस राइडर होता है तो उसको लमसम मिलने वाला प्रोविजन भी जो हमने बताए थे वो भी इसमें कवर डेफिनेटली होने वाला है। प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर अवेलेबल है।
अगर वो बच्चे के नाम पे लेता है तो डेफिनेटली इंश्योरेंस कवर रहेगा पिताजी का। अगर ये और पॉलिसी रहेगी बच्चे के नाम पे, अगर पिताजी का कुछ होता है, डेथ होता है, तो डेफिनेटली आगे के प्रीमियम भरना नहीं होगा और उसको आगे जो बेनिफिट मिलने वाला है, मैच्योरिटी मिलने वाला है, जो भी उसको पेंशन मिलने वाला है, वो सभी बेनिफिट मिलते जाएगा। तो ये भी उसमें कवर है, ये टर्म प्लान। इसमें लोन अप टू 100 ईयर्स है, कभी ना कभी उसको पैसे की जरूरत गिरती है, लोन चाहिए होता है, तो ये प्रॉब्लम होता है, तो उसको लोन भी 100 ईयर तक लोन मिलने वाला है। और बिग कैश वैल्यू टैक्स फ्री एनी टाइम एट ओल्डेस्ट एज, जितना वो बूढ़ा हो जाएगा। एक तो पेंशन तो मिल रहा है 8% से, लाइफ टाइम मिल रहा है वो, और जब भी चाहे तभी उसको सरेंडर वैल्यू बोलो या बिग कैश वैल्यू बोलो, जितना उसका उम्र ज्यादा हो गया 60, 65, 70, 75, जितना उम्र ज्यादा हो गया उतना उसकी बहुत बड़ी अमाउंट जो भी टैक्स फ्री मिलने वाली है ये है। और डेफिनेटली ये अगर बच्चे के नाम पे लेते हैं तो आप उसके बच्चे के काम पे भी आएगा, इसके भी काम पे आएगा, और आगे जनरेशन के लिए फायदा हो जाएगा। ये 3 जनरेशन इनकम प्लान होता है, एक ही पैसे का 3 जनरेशन में काम होता है। बेस्ट गिफ्ट टू योर चाइल्ड आल्सो, दे विल बी थैंकफुल टू यू लाइफ टाइम। अगर ये बच्चे के नाम पे प्लान लिया तो जब तक आप जिंदा हो आपको पेंशन लेते रहना है, उसके बाद डेफिनेटली बच्चे के नाम से है तो बच्चे को पेंशन मिल जाएगा उसके उम्र भर, और उसके बाद अगली पीढ़ी को भी इसका पैसा मिलेगा। तो ये पूरा आपकी पीढ़ी आपको थैंकफुल रहेगी। तो ये एक ऐसा 5वां टर्म प्लान है। तो मैंने अभी तक बताया 5 टाइप बताया, और एक बार समरी करता हूँ। पहला बताया मैंने लॉन्ग शॉर्ट पीरियड लोएस्ट प्रीमियम, दूसरा बताया मैंने लॉन्ग पीरियड हाईएस्ट प्रीमियम, तीसरा बताया मैंने लॉन्गेस्ट पीरियड विथ डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, चौथा बताया लॉन्गेस्ट पीरियड बट पे लिमिटेड, और 5वां ये सब कुछ बेनिफिट इसमें है। तो सर मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं, अगर अगर इफ पैसे का प्रॉब्लम नहीं होता, मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम, तो ये 5 में से आप कौन सा चूज करना चाहोगे? समझ में आ रहा है? मैं और एक बार रिपीट करता हूं। 5 मैंने बता दिया, तो अगर पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, इफ मनी इज नॉट प्रॉब्लम, आप कौन सा चूज करना चाहोगे? डेफिनेटली इस पे आता है। तो देखते हैं अगर इसका बेनिफिट क्या है। ये अगर ये है लेना है तो देखिए दोस्तों, इसका पोजीशन देखिए। आप यहाँ देख रहे इसका एज 30 है, और इसको मैं बोलता हूं कि आपको 1 करोड़ का टर्म लेने के बगैर 50 लाख का ये प्लान लीजिए, ये टर्म प्लान। 50 लाख में आपका डे 1 से 50 लाख 52 लाख का इंश्योरेंस कवर होता है, एक्सीडेंटली 1 करोड़ का कवर होता है। अगर ये 2 लाख रुपए सालाना भरता है, उसका इन्वेस्टमेंट हो गया 2 लाख, अगले साल ही प्रीमियम भरेगा, उसका ऐड होगा 2 लाख, 4 लाख होगा, अगले साल हो जाएगा। ये है उसका इन्वेस्टमेंट है चार्ट, 19 साल में उसका कितना पैसा जमा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है, ये है। और उसके सामने ये दिख रहा है आपको 52 लाख रुपए। अगर ये 2 लाख रुपए भर के उसको अगर डेथ होती है, आप देख रहे हैं यहाँ पे रिटर्न इफ डेथ, अगर डेथ होती है और यहाँ पे लिविंग रिटर्न्स है, तो यहाँ पे अगर बता रहा मैं कि अगर डे 1 से अगर पॉलिसी लेता है और उसका नॉर्मली डेथ होता है, तो यहाँ कॉलम पे देख रहे हैं आप, इसका परसेंटेज है 2558%। अगर उसका एक्सीडेंटली डेथ होता है तो ये 1 करोड़ 2 लाख 54,500 उसको मिलेगा पहले साल में ही, और ये परसेंटेज हो जाएगा 4,993%। दोस्तों इसमें मैंने टैक्स का बेनिफिट लिया नहीं है। अगर टैक्स का बेनिफिट लेते हैं तो डेफिनेटली ये 5,000% के आसपास जाता है पहले साल में इसका रिटर्न। मैं 10% नहीं बात कर रहा हूं, मैं 12% की बात नहीं कर रहा हूं, 15% की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं 4,000 5,000% की। दुनिया में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है जो इतना परसेंटेज में रिटर्न दे देगा। ये आपके सामने है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए, आपको मिल रहा है एक्सीडेंटली मिल रहा है 1 करोड़, तो ये परसेंटेज हो गया। ये आप कैलकुलेट करके, आपके सामने कैलकुलेटर है, आप चाहे तो अभी देख सकते हो। मैं रुकता जरा। आपका इन्वेस्टमेंट है 2 लाख और उसके सामने मिल रहा है आपको 1 करोड़ 2 लाख रुपए, तो डेफिनेटली 4,993% हो जाएगा। जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका ये परसेंटेज भी आपको यहाँ सामने दिख रहा है। ये अगर उसका उम्र ये 45 ईयर्स 46 उम्र होता है और यहाँ उस पर डेथ होती है, तो उसके नॉर्मली डेथ होती है तो उसको 94 लाख रुपए मिलेंगे, और ये हो जाएगा 277%। एक्सीडेंटली डेथ होता है तो यहाँ पे उसको मिल रहे हैं 1 करोड़ 44 लाख रुपए, और ये परसेंटेज है 423%। तो ये देखिए फर्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज देखिए।
अभी यहाँ में क्या किया है, अभी यहाँ पे इसका इन्वेस्टमेंट देखिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट करते करते ये करीबन ये और मैंने उसको बोला था कि आपको 20 साल प्रीमियम भरना है। 25 साल के बाद देखिए यहाँ 20 साल के बाद क्या हो रहा है कि उसको 1,30,000 रुपये प्रीमियम भरना है और उसको करीबन 1,04,000 मिल रहे हैं। 30,000 रुपये मामूली है, यानी 20 साल के बाद जब उसके बच्चे हायर एजुकेशन पे या शादी के आसपास आने के या लाइफ स्टार्ट में आएंगे, तब उसका जो पैसा भरने की लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी यहाँ खत्म हो जाती है और प्रीमियम ना के बराबर होता है। और 25 साल के बाद यानी वो जो 55 ईयर का हो रहा है, तो उस टाइम पे उसको मिल रहा है ये 1,77,000 फ्रॉम LIC कंपनी से मिल रहा है ये। और यहाँ पे भी अगर उसका डेथ होता है, 57 एज में भी डेथ होती है, तो ये उसका आज तक का इतना इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके बाद में इसका रिटर्न ये मिलने के बाद ये आपका इतना इन्वेस्टमेंट है। और अगर इसको ये 1,56,00,000 मिलता है, इस टाइम में भी उसको 432% इसको लाभ हो रहा है अगर डेथ होता है तो। उसके बाद 30 साल के बाद जब नॉर्मली 60 ईयर्स में सभी लोग रिटायर होते हैं, इसका भी इनकम अगर बंद हो गया, कम हो गया, तो इसको 4 लाख रुपए सालाना भर रहा है वो 2 लाख रुपए। 30 साल के बाद वो 4 लाख रुपए ईयरली ले रहा है। अब अभी बात है कि अगर ये इसको देखिए, उसका यहाँ पे पेंशन जो चालू है, इसका रिस्क और भी बढ़ रहा है। ये 67 साल में, उम्र 67 साल में इसका इन्वेस्टमेंट जो है 70,000 यानी बरोबर नील हो गया। उसके बाद भी यानी जितना भरा था उतने वो वापिस भी ले लिया, उसके बाद भी उसको 2,42,00,000 रुपए टैक्स फ्री उसको मिलेगा। अगर वो पेंशन नहीं चाहता है, उसको लमसम अमाउंट चाहती है, तो ये 2 करोड़ मिलेगा। उसका इन्वेस्टमेंट जितना किया था उतना उसने वापस ले लिया, उसके बाद भी ये अमाउंट मिलता है। तो ये 5वां टाइप का टर्म प्लान है जिसमें आपको पेंशन भी मिल रहा है। और इसका देखिए भाई, ये सेकंड पेज लाया भाई, ये जो इंश्योरेंस कवर है ये हर साल बढ़ रहा है। ये 70-75 नहीं है, मैंने आगे का पेज लिया नहीं है, ये 100 साल तक चलने वाला, हर साल इंक्रीजिंग। क्योंकि इसको पैसा भरना 20-25 साल के बाद पैसा भरना बंद हो गया, उसके बाद भी इसका लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवर चालू है और ये बिग कैश वाला अवेलेबल है। इसके बाजू में लोन भी उसको मिलने वाला, जिंदगी भर 100% का लोन है। तो ये सब कुछ इसमें कवर है। तो और एक बार सर मैं आपको और वही क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपके पास पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, तो ये 5 टाइप वाले टर्म में से आप कौन सा चूज करना चाहोगे? डेफिनेटली वो इस पे बोलता है। तो अगर इस पे आना है तो ये लेना है, तो लाइफ इज अ रेस बिटवीन यू एंड टाइम, विन अगेंस्ट टाइम बाय सेविंग एंड इन्वेस्टिंग टुडे फॉर बेटर टुमारो। तो इसके लिए डिले मत करो, सोचो मत, क्योंकि जितना डिले करोगे उतना आपको और बाद में तकलीफ हो सकती है। जितना जल्दी चालू करोगे उतना इनका आपका इंश्योरेंस कवर, रिस्क कवर है, स्टार्ट होता है। तो दोस्तों मेरा यहाँ सर एक लास्ट स्लाइड घेऊ का सर? बिराजदार साहेब, हा हॅलो, मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. 55 सालानंतर तिथे अमाऊंट वाढली कशी काय, 25 कशी काय झाली ती? 1 लाख होती ना, तेवढं जरा मला समजून सांगा बरं जरा, 5व्या प्लॅन मध्ये. हा हा 55 नंतर, हा बोला. हा, इथे तुमची जी रिटर्न अमाऊंट आहे ना 55च्या नंतर फ्रॉम LIC 2,40,000 ती कशी काय येते सर? हे ना, हा हाच सांगतो ना, ह्या प्लॅन मध्ये 50 नंतर पेन्शन चालू झालं. नाही, आपण नॉर्मली 1 लाख त्यांना दाखवतो ना फॉर एव्हर, पण इथे 2,40,000 कसे काय आले तेच मला थोडस समजलं नाही मला तो प्रॉब्लेम. हा 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 कळलं. आज तुम्ही बघता, तुम्ही रिटर्न फ्रॉम LIC इथे बघा, पहिले 5 वर्ष 1,04,000 मिळत आहेत. करेक्ट. हा प्रीमियम आहे. त्यानंतर हा प्रीमियम कमी झाला आणि हे पेन्शन वाढलं. इथे प्रीमियम 0 झाला आणि हे 4 लाख सुरू झाले. ओके, पण कॅन यू एक्सप्लेन मी हाऊ मच मीन्स तुम्ही याच्यामध्ये उमंगचे 3 प्लॅन आहेत. ओके, हा, ते तुम्ही अजून बेसिकली ते सांगितलं नाही तुम्ही ना आम्हाला. आता सांगायचं काय, हा बेसिक हे समजणं आहे. माझं पर्पज काय होतं की कस्टमरला टर्मचा जो भूत आहे
तो त्याच्या डोक्यातनं काढून टाकायचा होता आणि नाही, त्याला नाही, ह्या खूप- प्लॅनवरती घेऊन यायचं. बरं का बिराजदार साहेब, तुम्ही खूप चांगल्या प्रकारे समजवलंय, पण आम्ही सुद्धा तुमच्यासारखं एक LICचे एजंट आहोत, तर आम्हाला पण ह्या टर्म पार्ट्याला समजून सांगता यायला पाहिजेत, म्हणून मी हा प्रश्न विचारला ऍक्च्युली. मग Actually, बघा हा, आज हा. हे एवढं जर सांगितलं गेलं, मी हा, पहिल्यांदा हा. काय सांगितलं, टर्म कुणी घ्यावं कुणी घेऊ बरोबर, नये, बरोबर. टर्मचे Correct, काय correct. प्रकार आहेत हे जर Exactly. त्याला व्यवस्थित समजून सांगितलं गेलं ओके, आणि त्याच्याकडे पैशाचा प्रॉब्लेम नसला, बरोबर. एकदमच तो त्याच्याकडे तंगीचा आहे, तंगीवरच आहे, प्रॉब्लेमवरच आहे, मग तो काय करणार, त्याला आपण हे देऊ शकत नाही ना पुढचं काय. बरोबर, बरोबर. एक्झॅक्टली. बरेच वेळा ज्यांची पगार जास्ती असते, ज्यांचं इन्कम चांगलं असतं, ते लोक पण टर्म मागतात. बरोबर, एक्झॅक्टली, बरोबर. मग अशा लोकांना टर्म आणि म्युच्युअल फंडचा आपण बोलायची गरजच नाहीये. त्यांना हो, मी हो. मुद्दा म्हणून मी ह्या स्लाइड वरती पर्सेंटेज दाखवतो ना, पर्सेंटेज. मी 10% बरोबर. बोलत नाही काय नाही. ह्या वेळेस जर बरोबर. 55 जर काही झालं गेलं तर तुम्हाला हे 480%, नॉट 10%, नॉट 12%, नॉट 15%, 18%, 29, 480% आहे, 354% आहे. त्यामुळे हे पर्सेंटेज जे आहे हे त्याच्या डोक्यामध्ये मला 12% मिळतं ते नाहीये, इथं तर जास्तच मिळतंय. बरोबर, एक्झॅक्टली. समजलं. ओके ओके सर, सगळ्यांना अनम्यूट करा. आणखी काय असतील क्वेश्चन किंवा अजून काय बोलायचं असेल तर बोलू शकता. तुम्ही ते हे सांगू शकाल का सर, बोला ना. 3 प्लॅन कुठल्या कशा प्रकारे घेतले तेवढं जरा सांगू शकाल का? म्हणजे जरा आम्ही पण एक्सप्लेन करू शकतो लोकांना ना. 20 वर्ष उमंग, 25 वर्ष आणि 30 वर्ष, कारण ह्याचं वय 30 होतं ना, हा, त्याच्यामुळे काय झालं की याला 20 वर्ष घेतलं मी. हा. 20 जर तुम्ही बघितलं मागच्या वेळेस, म्हणजे 20 ते त्याच्यामध्ये त्याला 50 पासून 30 वय, 30 ते 20 50 झालं ना. 50 पासून ह्याला 1 लाख भेटायला लागले, जे बरोबर. त्याचं 1,04,000 त्याचं पेन्शन मिळायला लागलं. त्यामुळे काय झालं की 20 वर्षात त्याची लायबिलिटी संपली. 1 लाख तिचं त्याचं प्रीमियम आहे. अगोदर त्याचा प्रीमियम 2 लाख होता ना. बरोबर. 2 लाख होता. आता हा प्लॅनचे पेन्शन सुरू झाल्यामुळं प्रीमियम राहिलं 1,30,000 रुपये. आणि मग हा प्लॅन 5 वर्षानंतर मग हा प्लॅन सुरू झाला, त्याचं प्रीमियम कमी झालं आणि ह्या त्याचं पेन्शन यायला लागलं. ह्याच्या हातामध्ये एवढे पडायला लागले, रिटर्न कॅश इन हँड. आणि मग 30 वर्षानंतर त्याचं प्रीमियम सगळं पूर्ण तिन्ही प्लॅन संपले. त्यामुळे हा पेन्शन त्याचं 4 लाख झालं. त्यामुळे ते 2 लाख भरतोय आणि 4 लाखाचं पेन्शन घेतोय. त्याला मीटिंग एंड होईल आता. 20 हा मीटिंग एंड होईल आता. ठीक आहे. थँक्यू जाधव साहेब, धन्यवाद. नाही राजपाल बिराजदार साहेब, साहेब, खूप आभार. मला जरा PPT पाठवून द्या प्लीज. ओके. हा, ठीक आहे. थँक्यू. ओके, बाय बाय, सी यू. थँक्यू. येस, ओके. बिराजदार साहेबांचे आभार. ओके. नाही, मी पण तुमचे थँक्यू म्हणतो, कारण सरांनी मला चान्स दिला. आज इथे फार मोठमोठे व्यक्ती